नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आलू के खरपतवारों को कैसे नियंत्रण करें, एक केमिकल में और एक ऑर्गेनिक में। यानी हम दोनों पक्षों पर बात करेंगे कि ऑर्गेनिक में कैसे कंट्रोल करना है और केमिकल से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बल्कि ऑर्गेनिक से कंट्रोल करना लोगों को थोड़ा मेहनत का काम लगता है, फिर भी वो कितना फ़ायदेमंद होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही ये चर्चा करेंगे कि हम अगर रसायन यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा केमिकल हमें खरपतवारों को नष्ट कर सकता है और हमारी फसल को भी कोई हानि ना पहुँचे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो इसी के साथ हम अगर बात करते हैं अपने टॉपिक पर कि खरपतवारों को कैसे नियंत्रण करें, तो हम पहले अपने बायो में बताते हैं कि कैसे हम ऑर्गेनिक से ये जैविक से कंट्रोल कर सकते हैं उसे। तो जैविक से कंट्रोल करने का मतलब ये है कि हम जैसे ही आलू की बुआई मशीन द्वारा आजकल प्रचलन में है, काफ़ी ज़्यादा उन्नत खेतियाँ हो रही हैं। तो जैसे ही आलू मशीन से बुआई हो जाए तब हमें जो धान की पराली होती है उस पराली को बचा के रखना होता है, क्योंकि उस पराली का हम प्रयोग कहीं ना कहीं करते हैं, क्योंकि आखिर न कहीं हम जला उसे देते हैं। तो उस पराली को अगर हम बचा के रखते हैं तो ये जो नालियाँ होती हैं इन नालियों में हमें बिछा देना चाहिए। यानी जैसे जैसे नालियाँ बनी हों उन नालियों में हमें थोड़ा थोड़ा बिछा देना चाहिए। सिर्फ जितने में हम पानी लगा रहे हैं, पानी लगाने से पहले हमें थोड़ा थोड़ा अगर हम बिछा देते हैं तो हमें उससे बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे। और एक दो छोटी छोटी हानियाँ होती हैं, जो लोग तर्की होते हैं वो ज़्यादा तर्क कर लेते हैं, क्योंकि उसमें एक दो छोटी हानियाँ होती हैं, जैसे कि फफूंद लग जाना, ये एक उसकी हानि होती है। पर हम अगर लाभ की बात करते हैं वो हमें लाभ क्या क्या दिलाता है। तो जैसे आमतौर पर हम आलू में 7 से 8 दिन पर पानी लगाते हैं, अगर हम उस पराली को बिछा देते हैं तो खरपतवार तो उगेंगे ही नहीं, और साथ ही साथ वो जो पराली होगी वो हमारी नमी को संरक्षित रखेगी। यानी जो हमारी मिट्टी कटाव में इधर उधर से बहती है वो भी नहीं बहेगी, खरपतवार भी नहीं उगेंगे, और नमी को भी संरक्षित रखेगी, जिससे हम सोच सकते हैं कितना ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा। बाद में वो सड़ गल कर फिर पौधों को पोषक रूप में चला जाएगा। यानी बेनिफिट इतने मिलते हैं, बस तर्की लोग सिर्फ छोटा सा कहते हैं कि उसे बिछाने में मेहनत ज़्यादा। हाँ, मानते हैं मेहनत ज़्यादा लगती है, भाई करना तो पड़ेगा। भाई अगर हम कर रहे हैं जो काम, अगर अपना काम हम शिद्दत से करते हैं तब उसे तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि जैसे ही हम बायो में सोचते हैं तो हमें मेहनत का थोड़ा प्रयास करना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है कि खरपतवारों को हम हमेशा के लिए छुट्टी कर देते हैं, ऐसा तो होता नहीं है, ना कोई जादू की छड़ी होती है ऑर्गेनिक। तो अगर हम बात अब केमिकल की ओर अपने करते हैं तो केमिकल में क्या प्रयोग करना चाहिए। तो जो मेट्रीब्यूजिन आता है रसायन, जो इसका टेक्निकल होता है मेट्रीब्यूजिन, आप उसका स्प्रे कीजिए। और बात रही कंपनियों की, तो कंपनियां आप चाहे जो यूज़ कर सक जो आपके इच्छा हो वो यूज़ कर सकते हैं। बस बाकायदा एक चीज़ ध्यान रखें कि वो ज़्यादा घिसी पिटी नहीं होना चाहिए, ताकि वो हमारी फसल खरपतवारों के साथ फसल भी लेकर चली जाए, ऐसा ना हो। तो अच्छा से अच्छा आप मतलब ले लीजिए, 10-20 रुपये महंगा इधर उधर चलता है। और उसको आप एक जो 100 ग्राम पैकेट आती है उसको आप 4 बीघे यानी 1 एकड़ की बात की जाए, 1 एकड़ में कहीं कहीं 4.5 होता है, वो 4.5 तक कवर कर लेगा। अच्छा अगर है तो 4.5 बीघे तक कवर करता है। तो आप उसको 8 टंकी में आप बनाइए उसे। सबसे पहले तो उसका प्रयोग जैसे करना है वो 8 टंकी में आप बना लीजिए, और अपने 4 सवा 4 बीघे जो भी आपका खेत है उस पर आप बेहतरीन कायदे से स्प्रे कर दीजिए। और सावधानियाँ उसके साथ ये रखनी है कि जब आप भी प्रयोग कर रहे हैं तो अपनी सेफ्टी के साथ साथ हमें उसको एक बार और ध्यान रखना है कि हमें दोबारा कहीं भी स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि कुछ लीटर पानी बच जाने के कारण लोग दोबारा स्प्रे करने लगते हैं। तो दोबारा स्प्रे ना करें ताकि हमारी फसल को क्षति ना पहुँचे। तो इसी के साथ अगर हम खरपतवार उग जाते हैं तो हमें इससे नुकसान कितना होता है और कितने दिन के अंतराल पर कर देना चाहिए। खर जैसे ही आमतौर पर 1 या 2 पानी लगते हैं, यानी 10 से 15 दिन के बीच का जो अंतराल होता है, उसके बाद हमारे खरपतवार बहुत छोटे छोटे बारीक से उगने लगते हैं। जब वो खर उगने लगते हैं तभी हमें उसे स्प्रे कर देना चाहिए। वो महज 2 से 3 पत्ती के हों बस, तभी हमें उसका स्प्रे कर देना चाहिए मेट्रीब्यूजिन का, ताकि हमारी फसल की वो जो इसकी जड़ें होती हैं वो जड़ें हमारी अंदर तक, नालियों के अंदर तक ना जा पाएँ। क्योंकि जब ये अंदर चली जाती हैं तो ये कसाव सा ले लेती हैं, ताकि जो हमारी मिट्टी के उर्वरक हैं उन्हें खींचने में भी तकलीफ़ ज़्यादा होती है।
और पौधे की जड़ों कस जाती हैं, जिससे हमारा उत्पादन घट जाता है। तो बेहतर यही होगा कि वो 2 या 3 या 4 पत्ती की जैसे हों तैसे ही हमें स्प्रे कर देना चाहिए, लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम दोनों विधियों के बारे में बात कर चुके हैं। भाई पहली विधि का अवसर तो आप खो चुके हैं, अब बची है दूसरी विधि, तो वो जल्द से जल्द कर दें 2 से 3 पत्तियों पर। और जो मैंने केमिकल बताया है मेट्रीब्यूजिन के सिवाय अगर आप कुछ और करते हैं, या कभी कभी क्या होता है कि दुकान वाले हमें ज़बरदस्ती कुछ देने की कोशिश करने लगते हैं, ज़्यादा हम उस टॉपिक पर नहीं बात करेंगे, वो थोड़ा प्राइवेसी के अंदर है। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।